यह है कि मेरे लिए, मेरे प्रभु के लिए पहला समय। आमीन। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, प्रभु कहता है। मैं तेरे ऊपर अपने दर्शन को प्रकट करना चाहता हूँ। मैं अपने ताजा अभिषेक से तुझे भरपूर करना चाहता हूँ। मैं तुझे सामर्थ से बलवान करना चाहता हूँ। हालेलुया। और इसलिए मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ करे। हालेलुया। तू मेरे साथ बैठे, मेरे चरणों में बैठे, मेरे साथ बातचीत करे। प्रभु के संगति में आना हमारे लिए चुनौती होगा, परंतु बाइबल कहती है कि ये उत्तम भाग है कि आपसे छुड़ा कि आपसे अलग नहीं किया जाए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग आज के विशेष मनन के लिए और अध्ययन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और अध्याय 10 और 38 से लेकर हम 42 तक प्रभु की उपस्थिति में पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 10 और वर्सेस 38 से लेकर 42 तक हम पढ़ेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, हाँ, सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। यस, आगे बढ़िए। हाँ, इसलिए उससे कहे, हाँ, प्रभु ने उसे उत्तर दिया। देखिए प्रभु का उत्तर क्या है, ध्यान से सुनिए। मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती, घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। बहुत बहुत सुंदर बात परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, जो मरियम ने चुन लिया है उससे छीना नहीं जाएगा, उससे अलग किया नहीं जाएगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर से कह रहा है। सुप्रियो, आज हमारा एक अलग विषय है और वो विषय क्या है? मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। इस बाइबल की घटना को समझना जरूरी है। जब हम घटना को समझेंगे तो बहुत आसानी से हमें ये विषय जो है वो समझ में आ जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के विषय के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बात करेगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए आनंदित हैं? यस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यात्रा कर रहे थे और बाद में वो मरियम और मार्था के घर में चले गए। और जैसे ही मार्था और मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, वहां पर मार्था सेवा करने में लग जाती है। सेवा इन द सेंस
वो यीशु मसीह के लिए खाना पकाना चाहती है, कुछ अच्छी चीजें बनाना चाहती है, किचन में है, काम कर रही है, क्योंकि उसे लगा है कि हमारे बीच में कौन आए हैं, यीशु मसीह। और यीशु मसीह की सेवा करने के लिए वो काम में जुटी है। और दूसरी बहन है जिसका नाम है मरियम, उसने क्या किया, प्रभु के चरणों में बैठकर उसने वचन को सुनना क्या किया, पसंद किया। देखिए एक बहन क्या कर रही है, काम कर रही है प्रभु के लिए, अच्छा खाना बना रही है, सेवा कर रही है, तैयारी कर रही है। और दूसरी बहन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु की बातों को क्या कर रही है, सुन रही है। और जब मार्था को लगा मैं अकेले ही काम कर रही हूं और मरियम कहां पर बैठी है, प्रभु के चरणों में बैठी है, केवल क्या कर रही है, बातें सुन रही है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास क्या करती है, शिकायत करती है। शिकायत क्या है, मैं व्यस्त हूं, है ना, मैं खाना पका रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, और मेरी बहन मरियम कहां पर बैठी है, कहां पर बैठी है, ये प्रभु आपके चरणों में बैठी है, केवल सुन रही है। हमारी भाषा में हम क्या बोलते हैं, टाइम पास कर रही है ना, क्या कर रही है, टाइम पास कर रही है। अक्सर जब लोग काम में व्यस्त होते हैं, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते हैं, और अकेला एक व्यक्ति जब एक कोने में बैठकर प्रार्थना करता है, तो दुनिया के लोग क्या सोचते हैं मालूम है, इसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए काम धंधा न होने के कारण क्या कर रहा है, कोने में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, इसलिए इसके पास क्या नहीं है, काम नहीं है। तो मरियम के साथ भी ऐसा हुआ। मार्था को लगा कि मैं अकेले ही दौड़ भाग कर रही हूं, प्रभु की सेवा करना चाहती हूं, उसके लिए तैयारियां करना चाहती हूं, पर मरियम बड़े अच्छे से प्रभु के पास बैठी है, केवल बातें सुन रही है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के पास आकर क्या कहती है कि मरियम को भी मेरे पास भेजा जाए, ताकि वो मेरी क्या कर सके, मदद कर सके, सहायता कर सके। हम लोग 41 और 42 दो पदों को हम यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, जो भी पढ़ेगा वो उच्च आवाज में पढ़ेगा। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे मार्था, तू बहुत बातों में क्या करती है, चिंता करती है। एक बार हमारी सेवा, हमारी भागदौड़, हमारी तैयारियां किसको दिखाती है, हमारी चिंताओं को दिखाती है। और आगे प्रभु क्या कहते हैं, तू क्या करती है, घबराती भी है। बाद में प्रभु यीशु मसीह और एक चीज बहुत अच्छे से कहते हैं, पढ़िए 42वां पद, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। एक अच्छा भाग उसने चुन लिया है, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। तो अपने घर में मेरे लिए तैयारियां कर रही हैं, चिंता कर रही है, और मन में थोड़ी सी जलन भी है अपने बहन को लेकर कि मैं काम कर रही हूं और ये बैठी है ना। घर में भाई और बहन का और बहनों का ऐसे ही है ना। देखो दो बहनें कैसे करे, हाँ ये दोनों बहन है ना। और घर में जब एक काम करती है, दूसरी बैठी रहती है और बोलती है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, तो
फिर दूसरी क्या करती है, माँ के पास शिकायत करती है। कौन सी शिकायत? मम्मा मम्मा इसको बताओ, ये काम नहीं करती है ना। ये घर घर की क्या है, कहानी है ना। घर घर की क्या है, कहानी है। ये भी घर की कहानी हम यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के चरणों में मरियम बैठी है और मार्था काम कर रही है। सो इसको परेशानी हो जाती है, ये चिंतित होकर प्रभु के पास आती है कि प्रभु मरियम को मेरे पास भेज दो, ये बेकार में तेरे पास बैठकर केवल बातें सुन रही है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ पर यीशु मसीह ने मार्था के शब्दों का क्या नहीं किया, स्वागत नहीं किया, उन शब्दों को एक्सेप्ट नहीं किया, या ऐसा नहीं बोला कि हे मरियम तू तो बैठी है, जा अपने बहन को क्या कर, मदद कर और मेरे लिए क्या कर, अच्छा खाना बना। हालेलुया। ये बार क्या होता मालूम है, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है घर में और दूसरा व्यक्ति बहुत सारा काम करता है, तो फिर बड़ा व्यक्ति क्या बोलता है, प्रार्थना बाद में कर लेना, थोड़ा सा काम, प्रार्थना तो कभी भी कर सकते हैं ना। ऐसा हम आसानी से बोलते थे ना, कितने आसानी से बोलते हैं, बाबू प्रार्थना नंतर करून घेशील, देवाचं वचन नंतर वाचून घेशील, आता थोडी मदत करू लाग कामामध्ये, आणि मग नाश्ता पाणी वस्तू झाल्यावर मग काय करायचं, प्रार्थना करायची। ये कितना सच्चाई है। क्या ये बात प्रभु पसंद करता है? प्रभु क्या पसंद करता है? ये सारी चीजें, सारी चिंताएं, सारी तैयारियां बाजू में छोड़कर मेरा भक्त, मेरी बेटी, मेरा बेटा कहां पर बैठे, मेरे चरणों में बैठे और वो मेरे साथ सहभागिता करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये चाहता है कि आप और मैं उसके साथ सहभागिता करें। भले ही हमारा पड़ोसी, हमारा घर वाला तैयारी करे, उस तैयारी के विषय में प्रभु को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कितनी तैयारी हो रही है। प्रभु को इंटरेस्ट इस बात का है कि आप उसके साथ सहभागिता कर रहे हो, आप उसके साथ बैठे हो, आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो, आप उसकी सुन रहे हो। प्रभु को इस बात को लेकर आनंद होता है। प्रभु इस बात को लेकर आप खुश होते हैं कि उसका बेटा, उसकी बेटी उसके साथ बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु उसमें क्या है, आनंदित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम यहाँ पर देख सकते हैं मार्था को लेकर प्रभु कहता है, ये मार्था तू बहुत बातों के लिए क्या करती है, चिंता करती है, घबराती है, परंतु मरियम ने बहुत अच्छा भाग क्या किया है, चुन लिया है, जो उसे छीना नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के साथ समय सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु के साथ समय व्यतीत करना, प्रभु के साथ बैठना, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। बोलिए बाजू वाले को, प्रभु के साथ समय व्यतीत करना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के साथ बातचीत करना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, मरियम ने सेवा से पहले यीशु के साथ समय बिताना चुन लिया। सेवा के पहले मरियम ने क्या चुना, प्रभु के साथ बैठकर उसके साथ समय बिताना, उसके साथ बैठना, उसने क्या किया, चुन लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और वचन हम प्रभु की उपस्थिति में पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकाले, भजन संहिता 27वां अध्याय और 4वां पद। भजन संहिता 27वां अध्याय और 4वां पद क्या लिखा है, मैं यह कहता हूं कि हाँ हाँ 27 अध्याय, हाँ 4वां वचन क्या है, हाँ एक वरदान मैंने यहोवा से मांगा है,
वो वरदान क्या है, वो वर क्या है, आगे पढ़िए। उसी के यत्न में, उसी के बातों में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। परमेश्वर के सेवक का यत्न क्या है? उसने कौन सा वर मांगा है? वो कहता है कि मैं यहोवा के भवन में जीवन भर मैं रहना चाहता हूं, मैं प्रभु के साथ रहना चाहता हूं, मैं प्रभु के साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर भजनकार बहुत ही सुंदर रीति से कहता है कि मैंने परमेश्वर से वर मांगा है, और वो वर क्या है कि मैं यहोवा परमेश्वर के भवन में सदा तक बना रहूंगा, जिससे कि मैं अपने परमेश्वर की मनोरथा को देख सकूं, उसके साथ समय व्यतीत कर सकूं, उसकी उपस्थिति में मैं बना रहूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरियम ने भी सेवा के पहले यीशु मसीह के साथ समय बिताना क्या किया? चुन लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन में बहुत सारे काम हैं। जीवन में क्या है? बहुत सारे काम हैं। आप यहां पर आए हो, अभी भी आपके मन में विचार चल रहा है कि यहां से जाने के बाद मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे इसके साथ मिलना है, इस बात के ऊपर मुझे काम करना है। हमारे जीवन में बहुत सारे काम हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना सबसे जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में काम है या नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं, भैया मेरे पास समय नहीं, आज तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, मैं बहुत काम में बिजी हूं, लोगों से मुलाकात करना है, शादी ब्याह में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, मेरे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारे काम हैं, और बहुत सारे कामों के चलते हमारे पास जो समय है वो किसके लिए है? उन कामों के लिए है। लेकिन परमेश्वर के साथ जो समय हमें व्यतीत करना है, वो समय व्यतीत करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर के साथ जो समय हम व्यतीत करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरियम को लेकर प्रभु ने क्या कहा कि इसने उत्तम भाग चुन लिया है। और उत्तम भाग क्या था? परमेश्वर के चरणों में बैठना और प्रभु के साथ बातचीत करना, ये उत्तम भाग है। आपके और मेरे जीवन का उत्तम भाग क्या है? रोज मजदूरी करना, रोज घर में खाना पकाना, वो तो हम पकाते ही है ना, रोज घर में और अन्य काम में अपना समय व्यतीत करना। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने क्या कहा मरियम को लेकर कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, और वो भाग क्या था? प्रभु के साथ समय व्यतीत करना। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? वो उत्तम भाग क्या था? प्रभु के साथ समय व्यतीत करना। बोलिए, वो उत्तम भाग प्रभु के साथ समय व्यतीत करना था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने लोग अपने कामों में व्यस्त है? सगळे म्हणतील हो व्यस्त, आम्ही आमच्या कामामध्ये आहोत, रोज आम्ही व्यस्त असतो। हम लोग अपने कामों में क्या है? व्यस्त है। पर सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रभु का समय जो हमें प्रभु के लिए देना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यह उत्तम भाग है, और इस उत्तम भाग को आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, आपसे अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह समय जो प्रभु के साथ आप व्यतीत करते हो, यह समय अलौकिक और अद्भुत समय है। हालेलुया।
प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर मार्था को लेकर हम बात करेंगे। मार्था कुछ गलत काम उसने किया। कितने लोगों को लगता है कि मार्था गलत काम कर रही थी? मार्था गलत काम नहीं कर रही थी। मार्था प्रभु की सेवा के लिए तैयारियां कर रही थी। अब देखो, आपके घर में कोई आए और आपके घर में कोई आने के बाद आप यदि उनके लिए पोहा बनाते हो, चाय बनाते हो, तो जो आपके घर में मेहमान आया उसको गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, क्यों पोहा बनाया, क्यों चाय बनाया, इसकी क्या जरूरत है? ऐसा कोई गुस्सा करता है? नहीं। उल्टा वो मन में सोचता है, क्या अच्छा, क्या अच्छी बात है, ये घर वाले मेरी क्या कर रहे हैं, खातिरदारी कर रहे हैं ना। पड़ोसी के घर में गया तो पानी के लिए भी नहीं पूछा, इसने मुझे पानी भी दिया और क्या कर रहा है, हाँ, मेरे लिए नाश्ता भी बना रहा है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? मन में आनंदित होगा। नहीं, मान पान करने वाले लोग हैं। क्या करने वाले हैं? मान पान करने वाले हैं। प्रभु की स्तुति हो। मार्था को लेकर भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही रिएक्शन देना था। हाँ मरियम, मार्था तू बहुत अच्छी है, मेरे लिए रोटी पका रही है, खाना पका रही है ना, बढ़िया आइटम मेरे लिए बना रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं मरियम को तेरे पास भेजता हूं ताकि खाना जल्दी पक जाए और मैं खा सकूं। ये हमारा रिएक्शन हो सकता है, प्रभु का रिएक्शन कुछ अलग है ना। मार्था सेवा कर रही थी और सेवा अच्छी है। बाइबल में हम पढ़ते हैं मार्था क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी, वो चिंता कर रही थी। सेवा अच्छी है, परंतु प्राथमिकता गलत नहीं होनी चाहिए। क्या गलत नहीं होना चाहिए? प्राथमिकता। आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? बहुत बार क्या होता है, हम प्रभु के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर हमारी प्राथमिकता प्रभु को समय देने को लेकर नहीं होती है। हम लोग प्रभु के लिए दान भी देना चाहते हैं, यस हम देते हैं। हम प्रभु के लिए भाग दौड़ भी करना चाहते हैं। पास्टर साहब बताओ हमको क्या करना है, हम बताते हैं कि आप ये करो, वो हम कर लेते हैं। बताओ क्या करना है, भाग दौड़ करना है क्या, खाना परोसना है क्या, टॉयलेट साफ करना है क्या, हम करने के लिए क्या है, तैयार है। यस, ये अच्छी बात है, सेवा अच्छी बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पर यह सब कुछ करते समय यदि आप प्रभु के लिए समय नहीं दे पा रहे, यदि परमेश्वर को समय देने की आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो यह अच्छी बात नहीं है। हमारे साथ ऐसा ही है। हम सब कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हैं, हम तैयार है प्रभु के लिए। जो कुछ हमें मिलता है सेवा करने के लिए, जो भी काम हमें करने के लिए मिलता है, हम सब कुछ करते हैं, पर हमारी प्राथमिकता कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। हम परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते हैं, हम प्रभु के साथ बैठना नहीं चाहते। हम कई सारे लोगों को सुसमाचार बताएंगे, कई सारे लोगों को मिलेंगे, कई सारे लोगों को गवाही देंगे, प्रेज द लॉर्ड, पर घर में बैठकर 1 घंटा बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे। कई बार हकीकत हमारी ये होती है, वास्तविकता हमारी ये होती है। हम गीत गाना चाहते प्रभु के लिए, हम आराधना करना चाहते प्रभु के लिए। प्रभु बोलता है मेरे साथ कब तू बैठेगा, पूरी दुनिया की चक्कर लगा रहा है, मेरे साथ कब बैठेगा, है ना। जर म्हातारे आई वडील म्हातारे झाले आणि म्हातारपणामध्ये तुम्ही काय करता, आई वडिलांची सेवा करायची आहे बाबांमध्ये, है ना। आणि मग आई वडिलांची सेवा करत असताना तुम्ही काय करता, त्यांना जेवण पण तयार करून देता, सगळं काही त्यांच्या गरजा तुम्ही पूर्ण करता। आणि मग जर तुम्ही त्यांच्यासाठी कधीच बोलत नसेल, है ना, आई वडिलांना वाटते काय कामाचं, नुसतं जेवण करायचं घर आहे, 2 टाइमचं, बोलायला तयार नाही, पाहायला तयार नाही, म्हातारा मेला की जिवंत आहे हे देखील त्याला माहित नाही, आहे ना। आपण असं म्हणतो की नाही म्हणून, याचा अर्थ काय, त्या मुलाचा तुम्हाला काय पाहिजे आहे, वेळ आहे ना।
त्याचे 2 शब्द तुम्हाला पाहिजे। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम सब कुछ प्रभु के लिए करते हैं, हम सब कुछ प्रभु के लिए करते हैं, पर कई बार उस प्रभु के लिए जो हम करने वाले हैं, जो सेवा हम प्रभु की करते हैं, वो प्रभु हमसे उसका समय चाहता है। आमेन। वो चाहता है कि आप उसे समय दें, आप उसके चरणों में बैठे, आप उसकी बातें सुने। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आपकी भाग दौड़ से भी ज्यादा प्रभु पसंद करता है कि आप उसके चरणों में बैठे, उसके साथ बातचीत करें। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कई बार बोलते नहीं, हम ये गांव में जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो अच्छा काम करेंगे, हम गरीबों में खाना बांटेंगे। यस, ये सेवा ठीक है, इस सेवा का परमेश्वर आदर करता है, ये सेवा अच्छी है। पर यदि आपकी प्राथमिकता यदि गलत है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं परेशानियां है। मार्था के साथ यही हुआ। वो प्रभु की सेवा करना चाहती है, वो तैयारियां कर रही है, पर प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उसकी? उसने भी प्रभु की बातों को सुनना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जब चाहे वो तब उस समय वो खाना बोल सकते थे, मैं आज खाऊंगा आपके घर में ना। प्रभु उधर खाना खाने के लिए नहीं आए थे, प्रभु उन्हें वहां पर स्वर्ग के राज्य की बातें बोलने के लिए आए थे। और प्रभु चाहता था कि सब लोग घर के क्या सुने? उस गौरवी राज्य की बातें सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे जीवन में जब हम प्रभु का कार्य करते हैं, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के राज्य के लिए भाग दौड़ करते हैं, हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? क्या हम प्रभु के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं? हम प्रभु के साथ बैठना चाहते हैं? हम प्रभु के बाइबल को पढ़ना चाहते हैं? प्रभु के साथ एक लंबा समय व्यतीत करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंदर पर एक नियम मैं जानना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही नियम है हमारा, वो है प्रभु के साथ समय व्यतीत करो, प्रभु से प्यार करो। हालेलुया। जो प्रभु से प्यार करेगा, जो प्रभु के साथ समय व्यतीत करेगा, वो प्रभु की हर बात को मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं ये उदाहरण इसलिए आपको मैं बताया कि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, सेवा अच्छी बात है, और प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता गलत है ना। एक आधे बार गए तो चलेगा ना, चल जाएगा, परंतु मेरा दशमांश तो रेगुलर जा रहा है। दशमांश क्या जा रहा है? रेगुलर जा रहा है। मैं नहीं गई तो चलेगा। प्रभु बोलते मेरा दशमांश रेगुलर नहीं आएगा तो चलेगा, पर तेरा आना जरूरी है, तेरा मेरे साथ बैठना जरूरी है, तेरा मेरी बातों को सुनना जरूरी है। हालेलुया। मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, प्रभु कहता है। मैं तेरे ऊपर अपने दर्शन को प्रकट करना चाहता हूं, मैं अपने ताजा अभिषेक से तुझे भरपूर करना चाहता हूं, मैं तुझे सामर्थ से बलवान करना चाहता हूं। हालेलुया। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ समय व्यतीत करे। हालेलुया। तू मेरे साथ बैठे, मेरे चरणों में बैठे, मेरे साथ बातचीत करे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। कई बार हम परमेश्वर का कार्य करते हैं, परंतु कार्य करते 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 हमारी प्राथमिकता कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में प्राथमिकता एक ही होनी चाहिए कि मैं प्रभु तेरे संगति में रहूंगा, मैं तेरे भवन में रहूंगा। मेरा यत्न यही होगा कि मैं तेरे साथ बैठकर मैं प्रभु तेरी बातों को सुनूं और मैं तुझे निरंतर महिमा देता जाऊं। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कभी कभी क्या होता है, हम भी सेवा करते हैं, काम करते हैं, परंतु प्रभु के लिए क्या नहीं देते हैं? समय नहीं देते हैं। समय की थोड़ी हम क्या करते हैं? कंजूसी करते हैं। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रभु के साथ जब समय व्यतीत करते हैं, हम पूरा परमेश्वर को समय दें, पूरा समय हम दें। कई बार काम की व्यस्तता हमें क्या करती है? प्रभु के समय को चुराने के लिए क्या करती है? हमें मजबूर करती है। पर उस समय हम सतर्क हो जाए,
कि मेरा समय मेरे प्रभु का समय है और मैं अपने प्रभु के साथ बैठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए सेवा से पहले, काम से पहले प्रभु के साथ आपका रिलेशन जो है, संबंध जो है, वो जरूरी और आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मेरा संबंध प्रभु से जरूरी है। मेरा प्रभु के साथ जो संबंध है सेवा से पहले जरूरी है, भागदौड़ करने से पहले जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मरियम प्रभु के चरणों में बैठी, प्रभु के चरणों में बैठकर उसने क्या किया? प्रभु की बातों को सुना, प्रभु की बातों को सुना। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं प्रियो, प्रभु की बातों को जब हम सुनते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन को हम बढ़ता हुआ देखते हैं। आध्यात्मिक जीवन की बढ़ोतरी होती है जब वचन को हम सुनते हैं। विश्वास जो है वो बढ़ता है। विश्वास में हमें एक मजबूती दिखाई देती है। रोमियो की किताब 10 अध्याय और 17वां पद जिसमें लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। कैसे आता है विश्वास? जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। लगातार जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास क्या होता है? निर्माण होता है। मरियम भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर क्या कर रही थी? वचन को ही सुन रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को रखता है, प्रभु का धन्यवाद हो, उसका विश्वास कम होगा कि बढ़े? कम होगा कि और बढ़ेगा? बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, उसका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, उसका जीवन बदलता चला जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को सुनते रहता है, एक आत्मिक जीवन में बहुत बड़ी क्रांति वो देखेगा, वो बदलता जाएगा, उसके विश्वास में बढ़ोतरी जो है वो दिखाई देगी। और इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन सुनना जरूरी है। प्रभु का वचन सुनना जरूरी है। प्रभु के वचन के साथ बैठना जरूरी है। प्रभु के वचन को पढ़ना जरूरी है। प्रभु के वचन के साथ समय व्यतीत करना जरूरी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। चिंता आपके आत्मिक जीवन को क्या करता है? कमजोर करता है। चिंता क्या करती है? आपके आत्मिक जीवन को कमजोर बनाती है, कमजोर करती है। कितने लोगों को चिंता मालूम है? चिंता, काळजी। और जब ये चिंता हमारे जीवन में आती है तो ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को क्या करती है? धीरे 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 क्या करती है? कमजोर करती है। विश्वास को भी कमजोर करती है। यीशु मसीह ने मार्था को लेकर क्या कहा? तू बहुत बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है। क्या हम बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं? विश्वास में आने के बावजूद भी, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी क्या हम चिंता करते हैं? भले हम यहां पर नहीं बताएंगे, पर मन में क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। किसकी चिंता? पड़ोसी की चिंता कर रहे हैं, राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, विश्व में क्या हो रहा है उसकी चिंता कर रहे हैं, उसके आगमन की चिंता कर रहे हैं? नहीं। हमारी चिंता क्या है? बहुत भयंकर चिंता है हमारी। कोई बताए? आमची चिंता आमची काळजी काय? बच्चों की शादी हो जाए, ही चिंता है। प्रेज द लॉर्ड। आणखीन काय चिंता करता तुम्ही? एक घर हो जाए, घर असल्यावर घर हो जाए। नहीं, लोगों की चिंता, कॉमन चिंता है ना। एक घर हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, पहले बच्चों की पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई होने के बाद बच्चों को नौकरी लग जाए, नौकरी लगने के बाद शादी हो जाए, आणि शादी झाल्यानंतर 1 वर्ष जर लेकरू नाही झालं, लेकरू नाती झाली पाहिजे, नातू झाला, काय चिंता करत असता? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। म्हणजे मरेपर्यंत काय होत नाही? खतमच होत नाही।
प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने मार्था को लेकर क्या कहा? तू बहुत बातों के लिए क्या करती है? खाने को लेकर चिंता करती है, पहनने को लेकर चिंता करती है, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता करती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, चिंता करने वाला प्रभु के नजर में विश्वासी नहीं है। हालेलुया। चिंता करने वाला प्रभु की नजर में क्या नहीं है? विश्वासी है। कैसे विश्वासी हो सकता है? बाइबल में लिखा है कि जो चिड़िया ना बोती है ना काटती है, फिर भी स्वर्ग का परमेश्वर उसको क्या करता है? प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया? अपने स्वरूप में बनाया, तुमसे वो प्रेम करता है, तो क्या वो तुम्हारी चिंता ना करेगा? हालेलुया, हालेलुया। एक जगह लिखा है, तुम्हारी सारी चिंता किसके ऊपर डाल दो? और चिंता हमारी क्या है? क्या खाना है, क्या पहनना है, बच्चों का भविष्य, घर के विषय में प्रभु बोलता है ये सारी चिंताएं किसके ऊपर डाल दो? मेरे ऊपर डाल दो। और तुम क्या करो? विश्वास करो कि मेरा प्रभु मेरे संग है, मेरा प्रभु मुझे संभाल लेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चिंता हमारे जीवन को क्या करती है? कमजोर करती है। हमारे आध्यात्मिक जीवन को वो कहीं ना कहीं कमकुवत करती है, और इसलिए हमें चिंता मुक्त जीवन यीशु के नाम में जीना है। बोले चिंता मुक्त जीवन। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। हालेलुया। मैंने आपको गवाही दिया था, मैंने जब घर का काम शुरू किया मेरे पास कितना था? हालेलुया। स्लैब भी बन गया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास सच में पैसा उतना नहीं था जितना चाहिए उसके लिए, और आज भी नहीं है। काम चालू है। हमें प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु प्रबंध करने वाला है। प्रभु की स्तुति हो। मुझे सीमेंट की बोरियां चाहिए थी। अब मैं परेशान हो गया कि सीमेंट की बोरियां मैं कहां से लाऊं, क्योंकि कुछ पैसा जो है वो मुझे किसको देना है? ठेकेदार को देना है। तो मैंने फिर से पुराने एक दुकानदार को फोन लगाया, मैंने कहा कि मुझे सीमेंट की बोरियां चाहिए। तो बोले कितनी चाहिए? मैं बोला 550। तो उसने बोला 200 चाहिए, 250 चाहिए, 300 चाहिए। तो फिर मैंने बोला मेरे को 150 चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बोला पैसे? मैंने पैसे नहीं मांगा, बोले मैं आपको बोरियां देने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो, दूसरे दिन उसने मुझे गिट्टी डाल के दिया, सीमेंट की बोरियां ला के दिया, और जो उसमें हम केमिकल डालते हैं, केमिकल की पूरा उसने केमिकल की बॉटल सब कुछ ला के दिया, जैसे कि वो खुद मेरे घर में आके स्लैब डालने वाला है। हालेलुया। मैं बोला अंकल आप तो पूरा लेके आए? वो बोले पूरा लेके आए। फिर स्लैब गिरने के बाद पिछले सप्ताह की बात है, मैंने फोन लगाया उनको। फिर वो क्या बोलने लगा मालूम है? कि बोले स्लैब कैसे हो गया? बोले अच्छा हो गया। ये सारी बातें पूछने लगे। फिर मैंने उनको धीरे से बोला, मैं बोला पैसा कितना हो गया? अभी तक मैंने बोले क्या नहीं किया? सब नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, जो ना हमसे ज्यादा परिचय का है, परंतु वो व्यक्ति इस प्रकार से अलाउ करता है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। तो हम चिंता करके हमारा बैंक बैलेंस में पैसे थोड़ी आने वाले हैं। प्रभु कार्य करेगा, प्रभु प्रबंधों को करेगा, प्रभु सारी चीजों का प्रबंध करेगा। हमें चिंता नहीं करना है। चिंता हमारे विश्वास को कमजोर करती है और हमारे आध्यात्मिक जीवन को कमजोर करती है। और यीशु ने मार्था को लेकर यही कहा, तू बहुत बातों के लिए क्या करती है? तुझे क्या नहीं करना है? नहीं करना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम प्रभु को पहले रखते हैं, पहले परमेश्वर का हम स्थान, परमेश्वर को जब हम पहला स्थान देते हैं, हमारे जीवन की चिंता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, दूर हो जाती है, और प्रभु हमें शांति से भर देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान किसको है? हालेलुया। जो प्रभु को स्थान देता है, जो प्रभु में भरोसा रखता है, उसके जीवन की चिंताएं अपने आप क्या हो जाती है?
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग हमें बोलेंगे यार तू पगला है ना, तू क्या है, पगला है। कोई ऊपर से लाके देगा क्या? आप मना से ऊपर से पता नहीं, ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, बाजू से आएगा, पता नहीं, पर प्रभु देने वाला है, उसने मुझे बोला है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हमें तब यकीन आएगा, तब हमारे जीवन के अंदर से चिंता चली जाएगी जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं। प्रभु हमें मार्गदर्शन करेगा, जो हम काम करेंगे वो भी हमारी इच्छा से नहीं करेंगे, प्रभु हमें मदद करेगा, प्रभु हमारे मन में डालेगा। जो योजना हम बनाएंगे, हम कहेंगे कि प्रभु ये योजना हमारी ओर से नहीं होनी चाहिए, आपकी ओर से होनी चाहिए। और जब प्रभु उस योजना को बनाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस योजना को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा भी करेगा। सो प्रभु को पहला आप रखें, प्रभु को आप अपने जीवन में पहला स्थान दे। आपके जीवन की चिंताएं दूर करने वाला परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो आपके संग रहेगा। आमीन। वो आपको शांति से भर देगा, वो आपके जीवन में से हर चिंता को दूर करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो मार्था जैसे हो गए। आज बहुत सारे लोग हैं, वो कैसे हो गए? और यीशु मसीह क्या चाहता है? मरियम के जैसे आप बने। कितने लोग मरियम के जैसे बनना चाहते हैं? हम बनना तो चाहते मरियम के जैसे, पर जी रहे किसके जैसे? मार्था के जैसे। हालेलुया। बनना चाहते किसके जैसे और जी रहे किसके? कैसे जी रहे? मार्था के जैसे। कोई बदलाव हम लाना नहीं चाहते। प्रभु की स्तुति हो। आज बहुत सारे लोग जो हैं मार्था के समान जीवन जी रहे हैं, और मार्था के जैसे जीवन जीने वाले लोग हमेशा क्या सोचेंगे? क्या काम करना है, पैसा कैसे आएगा, मुझे ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, मुझे वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, मेरा जीवन क्या है? व्यस्त है। जो मार्था के समान जीवन जीते हैं वो क्या करते हैं? ये सारी बातें सोचते हैं। कौन से? काम, पैसा, जिम्मेदारियां। बाळासाहेब, आमच्याजवळ रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी असल्यामुळे आम्हाला काहीच करता येत नाही, प्रार्थना करता येत नाही, हालेलुया, वचन वाचता येत नाही, कारण लग्नाचा सर्व प्रोग्राम माझ्या हातामध्ये दिला। हो का? चांगली गोष्ट आहे, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करू शकत नाही, वेळच भेटत नाही। काम के लिए समय है और प्रभु के लिए क्या नहीं है, इसलिए आप काम ही कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है। हालेलुया। जो प्रभु के साथ बैठेगा, थोड़े समय के लिए जाएगा, काम करेगा, फलवंत होकर रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो काम प्रभु की उपस्थिति में होकर उसने किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर 10 दिन का काम 1 दिन में और 1 दिन का काम मिनटों में करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सोचिए कि आपको काम 100 दिनों में करना है कि 1 दिन में करना है कि मिनटों में करना है। हालेलुया। तो मिनटों में वो काम कर सकता है जो प्रभु के साथ बैठता है, जिसके जीवन में प्रभु के लिए प्राथमिकता है, जो प्रभु के साथ बैठता है, प्रभु के संग में संगति में बैठकर प्रभु के साथ समय व्यतीत करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मार्था जैसे हो गए, जो कहते हैं मेरा काम, मुझे पैसा चाहिए, पैसा, जिम्मेदारियां, जीवन की व्यस्तता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मरियम जैसा समय प्रभु के साथ नहीं बिताते, वो मरियम जैसा समय प्रभु के साथ नहीं बिताते। हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रियो, मुझे और आपको मार्था नहीं मरियम बनना है। बोलिए प्रभु को, मैं मरियम के समान जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, वैसे मैं भाग चुनना चाहता हूँ। बोलिए उत्तम भाग, उत्तम भाग, उत्तम भाग। उत्तम भाग क्या है? प्रभु के साथ समय देना, प्रभु के साथ समय व्यतीत करना। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। और जो प्रभु के साथ अपना समय देते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, वो हर दिन प्रभु के संगति में प्रार्थना करेंगे। उनके जीवन की प्राथमिकता क्या है? प्रार्थना। वो क्या करेंगे? बाइबल को पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रभु से सुनना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, वो प्रभु के साथ घंटों घंटे अपना समय व्यतीत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आपके प्रभु के लिए आपके पास समय है? और यदि समय है तो प्रियो, हमारे हाथ से प्रभु का बाइबल कभी नहीं छूटेगा। हम प्रार्थना करना कभी नहीं भूलेंगे। हम निरंतर घुटनों के बल आना चाहेंगे, क्योंकि हमने मरियम जैसा उत्तम भाग चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने क्या किया? उत्तम भाग चुन लिया। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन वो सुनना चाहती है, प्रभु के साथ वो अपना समय व्यतीत करना चाहती है, प्रभु के संगति में वो रहना चाहती है, प्रभु के साथ वो बैठना चाहती है। प्रभु की स्तुति हो। कई बार यह हमें थोड़ा कठिन लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी 100 घंटे की क्या होने वाली है? नॉन स्टॉप प्रेयर होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। इससे अच्छा मौका मिलेगा प्रभु के साथ समय व्यतीत करने का? हालेलुया, हालेलुया। तो आपका विश्वास परखा जाएगा, विश्वास परखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो 100 घंटे की प्रार्थना में आप जरूर आएंगे, क्योंकि आपने मरियम के समान उत्तम भाग को क्या किया है? चुना है। कुछ लोगों के लिए चॅलेंज होगा, पाडक साहेब आमचं काम आहे ना, पाडक साहेब आम्हाला लग्नाला जायचं आहे, पाडक साहेब आम्हाला वाढदिवसाच्या पार्टीमध्ये जायचं आहे, पाडक साहेब आम्हाला त्या दिवशी भयंकर मोठं काम आलं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आमच्याकडे काम असतील, हम काम की व्यस्तता में हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रायोरिटी क्या है? प्राथमिकता क्या हमारे जीवन की? हमारे जीवन की प्राथमिकता यह है कि मेरे लिए, मेरे प्रभु के लिए पहला समय। आमीन, हालेलुया। ये आपके लिए कठिन होगा, ये आसान नहीं है प्रभु के लिए समय निकालना। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम कई बार बड़े बड़े परमेश्वर के सेवकों को देखकर हम आनंदित होते हैं। उनके जीवन के द्वारा जो प्रभु का बड़ा बड़ा काम होता है, उसको लेकर हम आनंदित होते हैं। प्रभु के प्रिय सेवक डीजेस दिनाकरण, इनको एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि आपके जीवन का रहस्य क्या है? आपके जीवन में जो सेवा इतनी अद्भुत रीति से हो रही है, इसका रहस्य क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे जीवन में कोई रहस्य नहीं है, एक ही चीज है। और वो कौन सी मालूम है? कि मैं घंटों घंटे यीशु के साथ बैठकर प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। ये बोलना कितना आसान है ना? हम भी बोलेंगे कि नहीं, घंटों घंटे प्रभु के साथ बैठेंगे, पर जितना हम बोलेंगे उतना हमारे लिए चैलेंज है कि घंटों घंटे क्या हम बैठ पाएंगे प्रभु के साथ? लगातार हम बैठ पाएंगे? प्रतिदिन हम बैठ पाएंगे? चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के संगति में बैठना। हालेलुया, हालेलुया। चुनौतीपूर्ण है या नहीं? कितने लोगों को लगता है कि प्रभु के साथ बैठना बहुत आसान है, एसी में बैठे जैसा लगता है, बालकनी में जैसा बैठा लगता है? ऐसा नहीं, चैलेंज है। नींद आती है, झपकियां आती है, आलस आता है, शरीर अचानक भारी हो जाता है। किती लोकांना असा त्रास होते प्रार्थना करतात, प्रार्थना सुरू होता होता आळस आहे और शरीर भारी पडलं, झोप यायला लागली। हालेलुया, बराबर है। चैलेंजिंग है, यस, चैलेंजिंग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के साथ समय व्यतीत करना आसान नहीं है, और दुष्ट भी नहीं चाहता है कि आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि जो प्रभु के साथ रहेगा वो निखरेगा, वो प्रकाशमान होगा। हालेलुया। उसके शब्दों में अधिकार होगा, ताकत होगी, वो प्रभु के लिए महिमामय जीवन व्यतीत करेगा। पर जब हम प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं तो ये चुनौती आएंगी, चुनौतियों को आना जरूरी है, परंतु चुनौतियों के ऊपर जय भी हमारा प्रभु देगा।
हालेलुया। हम केवल अपने मन में ये पक्का विचार करें कि मुझे प्रभु के साथ बैठना है। आज यहाँ पर आप आए हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी, चुनौती हुई होंगी कि आपको अब आना कठिन हुआ होगा ना, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि आप यहाँ पर आए, आपने मन बनाया कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में प्रभु तेरे भवन में जाकर तेरे नाम की इबादत करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मरियम ने उत्तम भाग चुना, और वो उत्तम भाग था प्रभु के साथ समय व्यतीत करना, प्रभु की सुनना, प्रभु से बातचीत करना। परमेश्वर की स्तुति हो, आत्मिक जीवन यह आपका उत्तम भाग है। प्रभु के साथ समय व्यतीत करना ये उत्तम भाग है, प्रभु के वचन को सुनना उत्तम भाग है, और ये हमसे छीना नहीं जाएगा, वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए थोड़ी सी झपकी आने दो, परंतु हमारी प्रार्थना हमसे छीने नहीं जाएगी। हालेलुया, प्रभु हमें बल देगा, प्रभु हमें ताकत देगा, प्रभु हमें सामर्थ देगा उसके साथ बातचीत करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। चुनौतियां है, संगति करना हमारे लिए चुनौती होगा, प्रभु के संगति में आना हमारे लिए चुनौती होगा, परंतु बाइबल कहती है कि यह उत्तम भाग है, यह आपसे छीना नहीं जाएगा, यह आपसे अलग नहीं किया जाएगा। प्रभु के साथ समय व्यतीत करना अलग नहीं किया जाएगा, और इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बल दे, प्रभु मुझे ताकत दे, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं आपके साथ आपकी संगति में बना रहूं, तेरे भवन में मैं सदैव बना रहूं, तेरी उपस्थिति में मैं सदैव बना रहूं, मैं सदैव तेरी बातों को सुनूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमसे चीजें छीनी जा सकती है, आपसे आपके पास का सोना छीना जा सकता है, पैसा भी छीना जा सकता है, संपत्ति छीनी जा सकती है, घर-द्वार छीना जा सकता है, खेत खलियान छीना जा सकता है। क्या यीशु आपसे अलग किया जा सकता है? प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का सेवक पौलुस कहता है कि मुझे कौन मसीह से अलग करेगा? क्या कोई तलवार मुझे अलग कर पाएगी? कोई भी नहीं। आपको भी प्रभु से कोई अलग नहीं कर सकता है। केवल आप मन में ठान लीजिए, आप मन में निर्णय लीजिए कि प्रभु मुझे तेरी सुननी है, तेरे वचन को सुनना है, तेरे साथ बैठना है, तेरे साथ बातचीत करना है, मुझे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है, और ये चीजें आपसे अलग नहीं की जाएंगी। आमीन, हालेलुया। चुनौती होगी, परंतु जय मेरे यहोवा की ओर से मुझे प्राप्त होगी। धन्यवाद हो प्रभु की, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सेवा करो, प्रभु का कार्य करो, लेकिन प्रभु को पहला स्थान दो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। काम से पहले परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करो। काम होगा हमारे जीवन में, हम काम में समय व्यतीत करते हैं, काम होगा, पर काम के पहले परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में काम है या नहीं? यस, हमारे जीवन में काम है, हम अलग अलग जिम्मेदारियों में हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो, ये कोई गलत नहीं है। काम गलत है, काम नहीं करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा? दाम नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेगा तो हम खाना नहीं मिलेगा। तो काम है। प्रभु ने कहा कि तू अपने परिश्रम की क्या करेगा? रोटी खाएगा। पर प्रियो, परिश्रम करते करते कहीं प्रभु को हम ना भूल जाए, इसलिए काम करने से पहले परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करो। प्रभु की स्तुति हो। वचन सुनना हमारे आध्यात्मिक जीवन की क्या है? पूंजी है। वचन को सुनो, प्रभु के साथ समय व्यतीत करो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के साथ समय व्यतीत करके यदि आप काम पे जाते हो, मैं विश्वास करता हूं कि वो काम फलवंत होगा, आशीषित होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे भाई सतीश है ना, उनसे मैं बात कर रहा था फोन पे, तो मैंने कहा कि आपका तो बुधवार छुट्टी का दिन है। उनके कर्म में क्या है? बुधवार को छुट्टी का दिन है। लोग जो लेबर है बुधवार को छुट्टी लेते हैं। तो मैं बोला संडे को कैसे रहता है फिर आपका छुट्टी? तो मैं बोले लोगों को काम पे लगा देता हूँ, और लगाने के बाद वहां से मैं
निकल आता हूं ताकि मैं परमेश्वर के साथ अपनी क्या कर सकूं, सहभागिता कर सकूं। चैलेंज है। किसी साइट को छोड़कर आना, लोगों को छोड़कर आना कठिन है। क्या वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, पूरा दिन वैसे बैठेंगे, चैलेंज है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि जब हम ये सारी चीजें छोड़कर प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, स्वर्गदूत परमेश्वर उनको मदद करेगा वहां काम में। हालेलुया। हमारी चिंता से कुछ नहीं होगा। प्रभु बोलता है चिंता मैं करूंगा, तुझे क्या करनी है, मेरी स्तुति करनी है, तुझे क्या करना है, मेरे साथ समय व्यतीत करना है। हालेलुया। और इसलिए हमारे जीवन की प्राथमिकता को हम समझे। हमारे जीवन की प्राथमिकता यही है, प्रभु के साथ बैठना, प्रभु की सुनना, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना। जब हम बढ़ते जाएंगे तो हम प्रभु के द्वारा अपने आंखों से बड़े कामों को हम देख पाएंगे, उसकी अद्भुत महिमा को हम देख पाएंगे। हालेलुया। तो हम विश्वास के साथ कहें कि मैंने भी मरियम जैसे उत्तम भाग को क्या किया है, चुन लिया है, और उत्तम भाग क्या है, प्रभु का सुने, उसके साथ बैठे। आमेन।